चिड़िया, कबूतर और तोता एक दूसरे के दोस्त थे, लेकिन कालू कौवा किसी भी पक्षी से दोस्ती नहीं करता था, क्योंकि वो खुद को बड़ा और शक्तिशाली समझता था। कौवे कौवे, मुझे चिड़िया ने भेजा है, हम सब दाना लेने जा रहे हैं, आप भी हमारे साथ आ जाओ। जाकर चिड़िया को बता देना कि कालू कौवा तुम सबसे बड़ा है और शक्तिशाली भी, इसलिए मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, मैं अकेला ही दाना लेने चला जाऊंगा। तोता चला जाता है। चिड़िया चिड़िया, वो कौवा बहुत बुरा है, मैंने तो पहले ही कहा था कि वो हमारे साथ दाना लेने नहीं जाएगा। नहीं जाएगा तो क्या हुआ, हम अकेले ही चले जाते हैं। फिर चिड़िया, तोता और कबूतर अपना अपना दाना लेने चले जाते हैं। कबूतर ने एक पेड़ पर मीठा फल ढूंढ लिया था, लेकिन वहाँ कौवा आ जाता है। चलो चलो भाग यहाँ से, ये मीठा फल मेरा है। ऐसा ना करो दोस्त, हम सब पहले यहाँ आए थे और ये मीठा फल मैंने पहले देखा था, मार मार कर तेरा सर फोड़ दूंगा, आया बड़ा मेरा दोस्त बनने। कौवा वो मीठा फल लेकर वहाँ से चला जाता है। कबूतर रोता हुआ चिड़िया के पास जाता है। वो ले गया मेरा मीठा फल, वो कौवा छीन कर ले गया। कबूतर भैया चुप कर जाओ, लो तुम ये दाना ले लो, हम सब शाम को कौवे के पास जाएंगे और कौवे से बात करेंगे। कबूतर दाना ले लेता है और फिर शाम के समय वो तीनों दोस्त कौवे के पास जाते हैं। कौवा अपने टूटे फूटे तिनकों के घोंसले में बैठा मीठा फल खा रहा था। कौवे, कोई भी पक्षी इस जंगल में अकेला नहीं रह सकता, एक न एक दिन तुम्हें हमारी जरूरत जरूर पड़ेगी, इसलिए तुम हर किसी से लड़ाई मत किया करो। मुझे तुम्हारी कभी भी जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम छोटे और कमजोर पक्षी हो और मैं बड़ा ताकतवर पक्षी हूँ, जाओ तुम यहाँ से चले जाओ। कभी कभी इतनी बड़ी बड़ी बातें ले डूबती हैं कालू कौवे। जाते हो या एक लगाऊं? ये नहीं सुधरेगा। वो सब वहाँ से चले जाते हैं। ऐसे ही दिन गुजरते गए और फिर उस जंगल में सूखे का मौसम आ जाता है। चिड़िया, कबूतर और तोता वो जंगल छोड़कर दूसरे जंगल में जाने का फैसला करते हैं। वो सब अपना अपना जरूरी सामान लेकर उस जंगल से परावास करते हैं। शाम होने से पहले पहले वो सब दूसरे जंगल पहुंच जाते हैं। कबूतर भैया, आप सबके लिए दाना ढूंढ लो, तब तक मैं और तोता हमारे लिए एक घर बना लेते हैं। कबूतर दाना लेने चला जाता है और तोता लकड़ियाँ इकट्ठी करने लगता है और चिड़िया उन लकड़ियों से घर बनाने लगती है। रात से पहले पहले घर बन जाता है। कबूतर भी बाजरे के बीज ढूंढकर ले आता है और फिर घर में बैठकर वो सब मजे से बाजरे के बीज खाते हैं। दोस्तों, हम सब ने मिलकर काम किया, यही वजह है कि हम खुश हैं। हम अनजान जंगल में भी एक दूसरे की ऐसे ही मदद करते रहेंगे। 2 दिन बाद आसमान पर गहरे बादल छा जाते हैं और तेज बारिश शुरू हो जाती है। कौवा अपने तिनकों के घोंसले में बैठा हुआ थर-थर कांप रहा था। उसके पास खाने पीने को कुछ नहीं था। वो उड़ता है और दाना ढूंढने जाता है, लेकिन उसे कहीं से भी दाना नहीं मिलता। वो थक हार कर चिड़िया के घर जाता है, लेकिन चिड़िया के घर में तो कोई भी नहीं था। फिर कौवा कबूतर के घर जाता है और खिड़की से आवाज देता है, कबूतर कबूतर कहाँ हो, कोई है घर में, कोई है? ये सारे पक्षी कहाँ चले गए हैं? कौवा नहीं जानता था कि सारे पक्षी तो दूसरे जंगल चले गए हैं। भूख से मारा हुआ कालू कौवा दोबारा अपने घोंसले में जाकर बैठ जाता है। उधर चिड़िया, कबूतर और तोता एक दूसरे से बातें कर रहे थे। अब ऐसी बारिश में कौवा न जाने क्या कर रहा होगा। वो जरूर भूख से मर रहा होगा या फिर हमारे दरवाजों पर जाकर दस्तक दे रहा होगा। कौवा रात के आने से डर रहा था, इसलिए वो दोबारा उड़ता है। रास्ते में उसे एक घर नजर आता है। कौवा वहाँ से मदद मांगता है। कोई है? इस घर में कोई है तो मेरी मदद करे। अंदर से बूढ़ी फाख्ता आवाज देती है, कौवे, कोई और होता तो मैं जरूर मदद करती, तुम बुरे कौवे हो, तुम किसी के दोस्त नहीं हो, जाओ यहाँ से चले जाओ। कौवा वहाँ से चला जाता है और फिर उड़ते उड़ते दूसरे जंगल पहुँच जाता है। कौवा उसी घर के पास पहुँच जाता है जिसमें चिड़िया, कबूतर और तोता रहते थे। कोई है इस घर में, मेरी मदद करो। अरे, ये तो कालू कौवे की आवाज है, शायद वो यहाँ तक आ गया है। अगर हमने उसे घर में आने दिया तो वो हम सबको यहाँ से निकाल देगा। वो सब डर जाते हैं, इसलिए कोई भी दरवाजा नहीं खोलता और चुप करके बैठ जाते हैं। बारिश के साथ ओले भी शुरू हो जाते हैं और एक
बड़ा सा ओला सीधा आकर कौवे के सर पर लगता है और कौवा वहीं गिरकर मर जाता। माँ, अपना ये सोने का हार तुम मुझे दे दो। ना ना, मैं तो अपना ये हार अपनी बहू को दूंगी। मैंने ये हार अपनी बहू के लिए संभाल कर रखा हुआ है। मुझे पहले से ही मालूम था। माँ, तुम मुझे तो ये सोने का हार नहीं देने वाली हो। गुस्से में गोरी कौवी घर से निकल जाती है। काले काले पंखों वाला, सुंदर सुंदर आँखों वाला, मेरा कौवा कहाँ है काला, मेरे सपनों का शहजादा। कहाँ हो मेरे सपनों की रानी, मेरी काली कौवी, मेरे ख्वाबों की शहजादी, कहाँ हो। गीत गाता गाता कालू कौवा गोरी कौवी से टकरा जाता है। अंधे हो, देखकर नहीं उड़ सकते, मेरे पंख पर चोट आई है। मैं तो देख कर उड़ रहा था, ध्यान तुम्हारी तरफ ही था मेरा। लाओ लाओ, मैं तुम्हारा पंख दबा देता हूँ। मुझसे ज्यादा फ्री होने की जरूरत नहीं है, गौरी कौवी नाम है मेरा। तू गोरी और मैं काला, काला कालू कौवा। गोरी कौवी जी, क्या तुमने शादी कर ली है या अभी तक कंवारी ही हो? अभी मेरी शादी की उम्र नहीं है, अभी तो मैं केवल 16 साल की हुई हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? तुम्हारी उम्र कितनी है? 16 को 3 से बार कर लो, कितने हुए? 50 साल के हो तुम। नहीं, उससे 2 साल कम। अगर मैं तुमसे शादी कर लूं तो तुम मुझे क्या लेकर दोगे? जो तुम कहोगी मैं वही लेकर दूंगा। सोने का हार लूंगी, फिर ही मैं तुमसे शादी करूंगी। अगर मैं तुम्हें सोने का हार ला दूं तो तुम मुझे बुढ़ा बोलकर छोड़ तो नहीं दोगी? कालू कौवे जी, मैं वादे की पक्की हूँ, मैं क्यों छोड़ूंगी तुझे। सोने का हार ला दो और मुझे ब्याह कर ले जाओ। कालू कौवा खुशी खुशी अपने घर जाता है। थोड़ा सो लेता हूँ, अभी दोपहर है, रात को घर से निकलूंगा गोरी जी के लिए सोने का हार चुराने के लिए। मिल गया माँ, मुझे भी वो कौवा मिल गया जो मुझे सोने का हार ला कर देगा और मैं उसी से शादी करूंगी। सोने का हार ला कर देना इतना आसान नहीं है, वो कौवा जरूर झूठा होगा। माँ, वो मुझसे शादी करने के लिए कुछ भी कर सकता है। रात हो जाती है। कालू कौवा किसी का सोने का हार चोरी करने के लिए अपने घर से निकलता है। कालू कौवा सीधा बुलबुल के घर जाता है। वो बुलबुल के घर का सारा सामान बखेर देता है, मगर उसे कहीं से भी सोने का हार नहीं मिलता। मोटी बुलबुल तो भूखी ही निकली, इसके पास तो कुछ भी नहीं है। फिर कालू कौवा हरियाली तोती के घर जाता है। हरियाली तोती ने तो अपना सोने का हार संदूक में छुपा कर रखा हुआ था। कौवा अलमारी खोलता है, कौवा घोंसलों के नीचे देखता है, मगर उसे हरियाली का हार नहीं मिलता। एक दीवार से चूहा कौवे पर छलांग लगा देता है, जिससे कौवा डर जाता है। बचाओ बचाओ। तोता और तोती भी उठ जाते हैं। कौवे के बच्चे, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो चूहा मेरे घर से आया है, मैं उसे मारने आया था। निकल जाओ हमारे घर से, बड़ा आया रात के 12 बजे चूहे मारने वाला। कौवा चुपके से वहाँ से चला जाता है और हरियाली संदूक खोलकर अपना सोने का हार देखती है और फिर से सो जाती है। उड़ते उड़ते कौवा दूसरे जंगल पहुंच जाता है। उसे एक घर नजर आता है। बिना सोचे कौवा उस घर में चला जाता है। सामने अलमारी के पास दीवार के साथ सोने का हार लटक रहा था, जिसे देखकर कालू कौवा बहुत खुश होता है। कौवा चुपके से वो हार उठा लेता है और निकल जाता है। सुबह हो जाती है। गोरी गोरी, मेरा हार नहीं है, मेरा सोने का हार किसी चोर ने चुरा लिया है। एक बार तो गोरी का ध्यान कालू कौवे की तरफ जाता है, मगर वो तुरंत बोलती है, माँ, कोई उल्लू चोर जरूर तुम्हारा हार चुरा कर ले गया होगा। मैंने तुमसे कितनी बार कहा था कि अपना हार मुझे दे दो। घर से नाश्ता करने के बाद कालू कौवा आईने के सामने खड़ा होकर तैयार होता है। सर पर कैप पहनकर, खुशबू लगाकर और पंख पर लाल रुमाल लगाए कालू कौवा गुनगुनाता हुआ नदी की तरफ जाता है। गोरी कौवी भी अपने घर से निकलती है और नदी पर पहुंच जाती है। तुम तो आज बहुत हैंडसम लग रहे हो। अब मेरी इतनी भी तारीफ ना करें, तुम भी बहुत सुंदर दिख रही हो।
मेरा सोने का हार कहाँ है? अपनी आंखें बंद करो। गौरी कौवी अपनी आंखें बंद कर लेती है। मैंने अपना वादा पूरा किया, देख सकती हो। हार देखकर गौरी की तो चीख ही निकल जाती है, क्योंकि वो हार तो उसकी माँ का था। तुमने मेरी माँ का हार हमारे ही घर से चुरा लिया। क्या? जहाँ मैं रात चोरी करने गया था वो तुम्हारा घर था? मैं भी सोचूं, घोंसले में कौवी तुम्हारे जैसी क्यों लग रही है। मगर मैं तुमसे ही शादी करूंगी। जो चोरों के घर में चोरी कर सकता है वो कुछ भी कर सकता है, मगर मुझे अब ये हार अपनी माँ से छुपा कर रखना होगा। फिर गौरी कौवी कालू कौवे से शादी कर लेती है और दोनों कौवे मिलकर चोरियां करना शुरू कर